हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपका पे हजारी प्रसाद द्विवेदी तक हमने बात कर ली थी। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई। हम बात करते हैं हरिशंकर परसाई के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेंगे हरिशंकर परसाई। इनके बारे में देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला ये जो है ये हिंदी के ये पहले व्यंग्यात्मक कवि माने जाते हैं, जो व्यंग करते हैं, मतलब जो उसके बारे में मतलब एक तरह का व्यंग बोल सकते हो आप, कमेंट करने जैसा, ठीक है ना। कमेंट, ताना तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, कमेंट करने जैसा, ठीक है ना। तो पहले हिंदी के पहले ये व्यंग्य कवि हैं, ठीक है। इनके बारे में एक बात यहाँ पे, इनकी जो व्यंग रचना है, इनकी कुछ व्यंग रचनाएं हैं। इनकी जो व्यंग वाली रचनाएं हैं उनमें 3 रचनाएं आपकी बहुत प्रमुख है। 3 रचनाएं, पहले है आपको यहाँ पे विकलांग, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे विकलांग श्रद्धा का दौर आपको पहले याद रखना है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी इनकी रचना है, उसका नाम है सुदामा के चावल, ठीक है। ये 3 कैसे रचना है यहाँ पे, ये व्यंग्यात्मक रचना है, ठीक है। और इनको हिंदी का पहला व्यंग कवि माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में ये बात, ठीक है। देखिए ये जो 3 है इनका पे, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और सुदामा के चावल, इन तीनों का संकलन इन्होंने एक किताब में कर रखा है। इन तीनों का संकलन एक बुक में किया गया है, ठीक है। उसे कहते हैं परसाई, इसका नाम है लिखो परसाई, ठीक है। रचनावली, परसाई रचनावली, ठीक है। अगर आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपका पे, परसाई रचनावली, ठीक है। ये जो परसाई रचनावली है ये 6 पार्ट में आप ही ध्यान रखना, ठीक है। तो हिंदी के क्या है, ये पहले व्यंग्यात्मक कवि है। इनकी रचना कौन कौन सी यहाँ पे, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुदामा की चावल, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और इन तीनों का संकलन किसमें यहाँ पे, परसाई रचनावली में, जिसकी आपके 6 पार्ट है, ठीक। चलो इसके तक पे, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, इनकी पत्रिका नाम है वसुधा। आपको ध्यान रखना है, इनकी जो पत्रिका है उसका नाम है वसुधा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा इनके बारे में देखो, इनकी जो पहली रचना है, इनकी पहली रचना का नाम है स्वर्ग, ठीक है। स्वर्ग से नरक, ठीक है। इनका नाम है स्वर्ग से नरक तक, ठीक है। स्वर्ग से नरक जहां तक, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनके पहले कुछ व्यंग्यात्मक रचनाएं थी। इनकी एक पत्रिका है वसुधा, पहली रचना इनके पे स्वर्ग से नरक जहां तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके कुछ निबंध आपको ध्यान रखने हैं, इनके निबंध हैं। निबंधों में इनके 3 निबंध आपको ध्यान रखने हैं, कितने, 3। पहला प्रेमचंद्र के फटे जूते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद के ये फटे जूते आपको ध्यान रखना है। दूसरा है तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। और तीसरे है माटी कहे कुम्हार से, ठीक है। देखिए एक बात आप समझ, यहाँ पे जितनी मैं आपको यहाँ पे रचनाएं बताऊंगा ना, बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में यही इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो आपको इससे आवश्यकता बाहर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब 2-4 मतलब और किताब, बहुत सारी रचनाएं इनकी और भी होंगी, मैं नहीं कह रहा इतनी होंगी, अपनी एनसीईआरटी में इतनी रचनाएं हैं, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको ये तैयार करना है, ठीक। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पे इनकी कुछ कहानियां हैं, निबंध के पहले प्रेमचंद, देखो प्रेमचंद्र, तुलसीदास, ठीक है, माटी के कुमार से, ये इनके 3 क्या है यहाँ पे इनके प्रमुख निबंध हैं। देखिए इसके अलावा इनकी कुछ कहानियां हैं, ठीक है। आपको इनकी 3 कहानियां याद रखनी, कहानी में इनकी आपको 3 कहानियां याद रखनी है, 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे जैसे उनके दिन फिरे, आपको ध्यान रखना है, दिन फिरे, एक इंपॉर्टेंट रचना है पे, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। दूसरी इनकी एक रचना है
ठीक है, इनकी रचना है। इसका नाम है टॉर्च बेचने वाले, और तीसरा है निठल्ले की डायरी। हाँ, टार्च बेचने वाले, क्या नाम है, टार्च बेचने वाले इनकी इंपॉर्टेंट है। और एक है निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी, ये इनकी रचना महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, निठल्ले की डायरी हो गया। ठीक है, देखिए इसके अलावा आपको इनके 2 उपन्यास याद रखने हैं, ज्यादा नहीं, कितने, 2 इनके उपन्यास याद रखने, उपन्यास। ठीक है, इनके 2 उपन्यास जो है आप याद रखना। पहला है तट की खोज। हाँ, तट की खोज, पहला है तट की खोज। ठीक है, दूसरा है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी। दूसरा आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है तट की खोज और दूसरा आपका पे रानी नागफनी की कहानी। ठीक, चलो इसके बाद देखिए इनके कुछ संस्मरण हैं। ठीक है, इनके संस्मरण हैं, आपको याद रखने हैं इनके संस्मरणों के नाम काफी अच्छे लगते हैं मुझे, संस्मरण। ठीक है, इनके जो संस्मरण है वो काफी अच्छे नाम है। पहला है तिरछी रेखाएं, याद रखना आपका पे। दूसरा इनका जो संस्मरण है, ठीक है, उसका नाम है ठीक है, शिकायत मुझे भी है। दूसरा है शिकायत मुझे भी है। ठीक है, तीसरा इनका है भूत के पांव पीछे, आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथी इनकी रचना है हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, पांचवी इनकी रचना है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, पांचवी इनकी रचना है तब की बात और थी, सदाचार के ताबीज। एक है तब की बात और थी, और एक है छठा सदाचार के ताबीज। ठीक है, और एक और है पगडंडियों का जमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, तो इतना आपको इनका संस्मरण में याद रखना है। ठीक है, ये साथ है यहाँ पे, तिरछी रेखाएं बहुत बार आती हैं, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, सदाचार के ताबीज, पगडंडियों का जमाना। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे हरिशंकर परसाई के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगला देखते हैं। देखिए अगली की जो बात आती है, इसमें एक नाम आता है गजानन माधव मुक्तिबोध, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला इनका देखो एक उपनाम है। ठीक है, इनको उपनाम में इनको बाबू साहब कहा जाता है। आपको पहली बात नोट कर लेनी, लिखो, इसे बोलते हैं बाबू साहब इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दूसरे देखो इन्हीं को ही क्या बोलते हैं ना, प्रगतिशील, इन्हीं को प्रगतिशील व नई कविता के बीच का इन्हें सेतु कहा जाता है। सेतु, आपको ध्यान रखना पे, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का इन्हें सेतु कहा जाता है। देखिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन सभी का संकलन बाद में एक जगह कर दिया गया, उसे बोलते हैं मुक्तिबोध रचनावली। इनकी सभी रचनाओं का जो संकलन है वो मुक्तिबोध रचनावली में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। सबसे पहले आपको इनकी कविताएं याद रखनी है। कविताएं देखिए ज़्यादा नहीं है, इनके बारे में कुछ हैं, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे इनकी 4 कविताएं इनकी प्रमुख हैं। पहला है चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा, पहले आपको ये रखना है। दूसरा आपको याद रखना भूरी भूरी खाक धूली, आपको याद रखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता बार बार। भूरी भूरी खाक धूली, आपको याद रखना है। तीसरा इनका है संघर्ष स्वीकारा है, तीसरा इनका है संघर्ष
स्वीकारा है, स्वीकारा है। ठीक है, अगला इनका है नए साहित्य का संघर्ष। अगला इनका पे नए साहित्य का, सॉरी संघर्ष नहीं, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, यानी कि आपको गजानन मानव मुक्तिबोध की आपको कविताओं में कितनी याद रखनी है? आपका पे 4। कौन कौन से? यहाँ पे पहला चाँद का मुटेड़ा, दूसरा भूरी भूरी खाक धूली, तीसरा संघर्ष स्वीकारा है, चौथा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक, चलो। तो इनके अलावा इनकी कुछ रचनाएं हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब इनकी कुछ आलोचनाएं। इनकी जब आलोचना की मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको 3 नाम आपको पता होने चाहिए। 3 नाम। पहला है नई कहानी। ठीक है, नई कहानी, पहला एक बार देख लेता हूं। ठीक है, पहली इनका यहाँ पे नई कहानी का आत्मसंघर्ष, नई कहानी का आत्मसंघर्ष, ये इनकी किताब है। मतलब इनकी कहिए आलोचनात्मक रचना है, नई कहानी का आत्मसंघर्ष। दूसरी है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। ठीक है, और तीसरी आपका यहाँ पर एक साहित्यिक डायरी। तो आलोचना में इनको कितनी याद रखनी है आपको 3 याद रखनी है। पहले कौन से यहाँ पे नए कहानी का आत्मसंघर्ष, दूसरा है कामायनी एक पुनर्विचार, तीसरा पे एक साहित्यिक डायरी। देखिए इसके अलावा आपको इनकी 3 कथा याद रखनी है। 3 कथा। ठीक है, आपको इनकी 3 कथा याद रखनी है, बहुत आसान है। ठीक है, पहली कथा है इनका पे, उसका नाम है कांठ का सपना। पहली है कांठ का सपना, पहली किताब है। ठीक है, दूसरा है इनकी किताब का नाम, पहली किताब दूसरा है यहाँ पे विपात्र, और तीसरा है सतह से उठता आदमी। दूसरा है विपात्र, तीसरा है सतह से उठता आदमी। बस गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में आपको इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इनकी मैंने आपको यहाँ पे 4 मैंने आपको यहाँ पे कविताएं लिखाई। कौन कौन सा पे चाँद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूली, संघर्ष स्वीकारा है, और मेरे साहित्य। ठीक है, एक यहाँ पे नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मैंने आपको बता पे। इसका आपको पे 3 को इनकी आलोचना मैंने आपको बताया पे, नई कहानी का आत्मसंघर्ष मैंने आपको यहाँ बताया पे, दूसरा मैंने आपको बताया पे कामायनी एक पुनर्विचार, और तीसरा मैंने आपको बताया पे एक साहित्यिक डायरी, और 3 यहाँ पे मैंने आपको कथाएं बताई, काठ का सपना, दूसरा विपात्र, सतह से उठता आदमी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अगली बात करते हैं, यहाँ पे मन्नू भंडारी के बारे में बात करते हैं। इनका देखिए सबसे पहले बचपन का नाम। बचपन में इनका नाम जो था महेंद्रा कुमारी हुआ करता। ठीक है, इनका नाम था महेंद्रा कुमारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महेंद्रा कुमारी आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इनकी 6 कहानियां बहुत चर्चित हैं। पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से लेता हूँ। पहला है यही सच है। पहला कौन सा यहाँ पे? पहली कहानी है यही सच है। दूसरी यहाँ पे कहानी है एक प्लेट सैलाब। ठीक है, और तीसरी रचना है मैं हार गई। ठीक है, चौथी इनकी रचना है आंखों देखा झूठ। आंखों देखा झूठ। पांचवी इनकी रचना है, उसका नाम है त्रिशंकु। इनके पास रचना। ठीक है, छठी इनकी एक और रचना है मन्नू भंडारी जी की। इनकी छठी जो रचना है आपकी बंटी।
इनकी नहीं, आपकी 20 नहीं, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। इनकी रचना है छठी, इनकी जो रचना है मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है, विदूषक। छठी रचना इनके यहाँ पे विदूषक, ठीक है। तो क्या क्या इनकी कहानियाँ यहाँ पे, कहानियों में यहाँ पे 6 कहानी। पहला पे यही सच है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु और विदूषक। ठीक, देखो ये इनकी कहानियाँ हैं। कहानियों के अलावा इनके 3 उपन्यास आपको याद रखने हैं। मन्नू भंडारी के 3 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके 3 उपन्यास हैं, उपन्यास, ठीक है। ये कौन कौन से 3 उपन्यास है आपको ध्यान रखना पे। पहला है 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान, ठीक है, क्या है इनका भी उपन्यास है। दूसरा है महाभोज, महाभोज आपको याद रखना है, ठीक है। और तीसरा है आपकी बंटी, आपकी बंटी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो कितने उपन्यास इनका पे, इनके 3 उपन्यास हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके 1-2 इनका आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा, ठीक है। पहला है एक कहानी ऐसी भी, एक कहानी ऐसी भी, ठीक है। इसके लिए इनको 2008 में इनको इसके लिए व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान, ठीक है। दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ये दो आपको इनके आत्मकथा याद नहीं। पहले यहाँ पे एक कहानी ऐसी भी, दूसरा यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के लिए, देखिए। इसके अलावा इनका एक नाटक है, तो एक ही नाटक है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक नाटक है, ठीक है। उस नाटक का इनका नाम है बिना दीवारों के घर, बिना दीवारों के घर, ठीक हो गया है। और लास्ट इनका एक पटकथा है, पटकथा, ठीक है। इस पटकथा का नाम है इनका नाम है रजनी, इसका नाम है रजनी। सर ये पटकथा क्या होती है, ध्यान रखना पे। जो स्क्रीन के लिए मतलब रिकॉर्ड होने के लिए जो लिखी जाती है, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना रिकॉर्ड होने के लिए, उसे बोलते हैं पटकथा, ठीक है। मतलब जो सिनेमाघरों में चलती हैं उसे पटकथा, तो उसका नाम क्या है रजनी, इनकी यहाँ पे ये पटकथा है, ठीक। चलो मन्नू भंडारी के बाद देखिए अगला आपको जो पढ़ना है यहाँ पे। चलो अब बात करते हैं शेखर जोशी। यहाँ से आपसे इनके क्या क्या क्वेश्चन दिखा पे। पहली बात देखो 1987 में इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इन्हें एक अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। कौन से पुरस्कार पे? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी अवार्ड 1995 में, ठीक है। इन्हें साहित्य का भूषण पुरस्कार मिला, साहित्य का भूषण मतलब भूषण कौन सा? पद्म भूषण इनको मिला। इनकी उपन्यास तो ज़्यादा नहीं है, उपन्यास में आपको यहाँ पे उपन्यास, ठीक है, उपन्यास में आपको यहाँ पे 2 नाम याद रखने हैं। पहला मेरा पहाड़, पेड़ पूछाता है। दूसरा चांदी, दूसरा आपको याद है चांदी के पैर। पहला कौन सा? मेरा पहाड़। दूसरा चांदी के पैर, चांदी के पैर। इनकी देखिए इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कहानियाँ शेखर जोशी की इंपॉर्टेंट होती हैं। कहानियाँ देखिए हमें पहला इनका नौरांगी, पहला इनका नौरांगी बीमार है पहला। दूसरा है कोशी का घटवार। पहला कौन सा पे? पहली कहानी का नाम है नौरांगी बीमार, दूसरे कोशी का घटवार। तीसरी इनकी रचना है उसका नाम है आशीर्वचन। चौथी इसके जहाँ पे उसका नाम है बदबू। 5वीं जहाँ पे उसका नाम है वीरादरी।
बताओ यहाँ पे वीराग्नि, ठीक है। देखिए छठा इनका है बच्चे का सपना, छठा इनका है बच्चे का सपना, बच्चे का सपना, सपना। सातवां आपका यहाँ पे है गलता लोहा, गलता लोहा। आठवां आपका यहाँ पे है नेकलेस। नौवां आपका यहाँ पे एक और है, नौवां आपका यहाँ पे एक और है, उसका नाम है दाज्यू और एक है गाइड। इसका नाम है दाज्यू और एक का नाम है गाइड। बस आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लगभग 8-9 आपके ये हैं, आपको ये थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इसी आपको ये याद करने पड़ेंगे, हो गया। इसके बाद देखो इनका एक इनका चित्र भी है, ठीक है। इनका एक चित्र इन्होंने बनाया है, एक पेड़ का सपना, एक पेड़ का सपना। कहाँ पे इनका एक चित्र है, उसे हम बोलते हैं क्या, एक पेड़ का सपना, ठीक है। ये जो चित्र है इसे शब्द चित्र कहा जाता है। शब्द चित्र मतलब जिन शब्दों को आपने चित्र के माध्यम से आपने दर्शा दिया हो उसे बोलते शब्द चित्र। तो कहानी आपको एक यहाँ पे इनका एक शब्द चित्र याद रखना, उसका नाम है एक पेड़ की याद, ठीक। चलो शेखर जोशी के बाद अगला हम एक और पढ़ लेते हैं। चलिए अगला इसमें पढ़ते हैं हम राजेश जोशी के बारे में। देखिए यहाँ पे इनके बारे में पहली बार आपको जाननी है, इन्होंने लघु फिल्मों में इन्होंने लेखन का कार्य किया है, लेखन कार्य आपको ये देखना है, ठीक है। लोग जो शॉर्ट फिल्म मूवीज होती है ना, उस शॉर्ट फिल्मों में इन्होंने लेखन कार्य किया, आपको याद है। इनकी देखिए इनकी कविताएं हैं, कविताएं इसमें इनकी 5-6 कविताएं हैं जो आपको याद रखनी है। पहला दो पत्तियों के बीच, पहले इनका पे दो पत्तियों के बीच, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा इनका है एक दिन बोल पड़ेंगे, एक दिन बोल पड़ेंगे, ठीक है। अगला है नेपथ्य की, अगला यहाँ पे है आपको ध्यान रखना है नेपथ्य की हंसी। कितनी याद किया आपने यहाँ पे 3। पहला कौन सा है मतलब कविता में कौन पे दो पत्तियों के बीच, दूसरा है एक दिन बोल पड़ेंगे, तीसरा है नेपथ्य की हंसी, ठीक है। आपको क्लास थोड़ी सी ढीली लग रही होगी आज, थोड़ा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से ही चल रहा है, ठीक है। देखिए अगला आपको यहाँ पे ध्यान रखना पे नेपथ्य की हंसी। अगला इनका एक और है नाटक, इसका नाम है चेहरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कहानी के बाद देखिए यहाँ पे इनकी कुछ कविताएं हैं। एक कविताओं की बात करते तो इनकी 2 कविताएं आपको रखनी है। एक का नाम है सोमवार, एक कविता सोमवार आपकी, दूसरा है कपिल का पेड़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो आपको इनके नाटक याद रखने हैं। नाटक ज़्यादा नहीं, इनके यहाँ पे 2-3 नाटक है, बस इतना ही पढ़ना आपको साहित्य बस आपका इतना ही, ठीक है। इसमें एक और वीडियो आ रहेगी, इसमें आपको 3 आपको इनके साहित्य याद रखने हैं, मतलब क्या पे 3 नाटक याद रखने इनके नाटक। देखिए पहला है बच्चे की, पहला इनका जो नाटक है, पहला नाटक, ठीक है। उसका नाम है, पहला जो नाटक है इनका, उसका नाम है, सॉरी बच्चे की नहीं, अच्छे आदमी। पहला इनका जो नाटक है उसका नाम है अच्छे आदमी, ठीक है। दूसरा इनका जो नाटक है जादू जंगल, और तीसरा है टंकारा का गाना। जादू जंगल इनका दूसरा है जंगल, तीसरा है टंकारा का, ठीक है, टंकारा का गाना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा इनकी एक इनकी लास्ट आलोचना है, इनकी आलोचना, ठीक है। एक कवि, इसका नाम है एक कवि की नोटबुक, बस, ठीक है।
तो इतना ही आपको किसमें याद रखना भी, इसमें आपको यहाँ पे जयशंकर राजेश जोशी के बारे में याद रखना, ठीक है, ठीक है। इसका एक वीडियो और आएगा, अंतिम वीडियो रहेगा आपके साहित्य का, और आपका साहित्य जो आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के इसमें हम नेक्स्ट फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।